नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में कैपिटल हिल के बाहर सुरक्षा घेरे के सामने एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ। ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। फांसीवादियों को बाहर करो स्लोगन और नारा लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। एंजेला मर्केल के उत्तराधिकारी की तलाश में जुटी जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी। इस हफ्ते के अंत तक नए नेता की तलाश होगी पूरी। 2 साल पहले 66 साल की मर्केल ने 5वें कार्यकाल से किया था इनकार। रूस पहुंचने पर बढ़ सकती है देश के प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की मुश्किलें। नावल्नी के वकील ने कहा करीब 3.5 साल तक की हो सकती है उन्हें सजा। नेशनल वांटेड लिस्ट में है उनका नाम और इसी हफ्ते रूस लौट सकते हैं नावल्नी। कोरोना के केंद्र का पता लगाने के लिए वुहान पहुंची WHO की टीम। 10 विशेषज्ञों की टीम जांच से पहले 14 दिन का क्वारंटीन करेगी। वुहान शहर में ही सबसे पहले दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का पहला संक्रमण सामने आया। चीन में फिर से बढ़ा कोरोना का खतरा। संक्रमण के नए मामलों ने तोड़ा 10 महीने पुराना रिकॉर्ड। एक दिन में 138 नए संक्रमितों की पहचान। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन ने कई शहरों में फिर से सख्त लॉकडाउन लगाया। दुनिया भर में 19,90,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान गई। 9 करोड़ 23 लाख के करीब संक्रमित। 6 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। ब्रिटेन की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा। कोरोना से एक बार संक्रमित हो चुके लोगों में बने एंटीबॉडीज के चलते कम से कम 5 महीने तक कोरोना वायरस से वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इस दौरान वायरस का कैरियर बन उनसे दूसरों में फैल सकता है संक्रमण। कोरोना संक्रमण से गंभीर रूप से जूझ रहे इंडोनेशिया में कोरोना की मास वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सरकार ने लोगों से वैक्सीन अभियान में शामिल होने की अपील की। बुधवार को रिकॉर्ड 11,000 नए मरीजों की पहचान। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं रुकेगा टोक्यो ओलंपिक। जापान के मंत्री ने कहा 2021 में तय समय पर ही होगा खेलों का महाकुंभ। संक्रमण के बढ़ते मामलों में राजधानी टोक्यो समेत पूरे जापान में इस समय चल रहा है लॉकडाउन। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे भी कोरोना वायरस से संक्रमित। एंडी मरे का फिलहाल स्वास्थ्य ठीक, आइसोलेशन में है मरे। अगले महीने से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया ओपन में शामिल होंगे। ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें दागकर एक बार फिर से अपने दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। पिछले कई दिनों से ईरान लगातार अलग अलग तस्वीरों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका में 20 जनवरी को सत्ता परिवर्तन होना है। इन तीनों तस्वीरों से समझा जा सकता है कि ईरान किस तरह लगातार ताकत की नुमाइश में जुटा हुआ है। सबसे पहले ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो का प्रदर्शन किया, फिर फारस की खाड़ी में नौसेना परेड कर चौंकाया, और अब क्रूज मिसाइल दागकर उसने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका में 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेंगे। उससे ठीक पहले ईरान एक के बाद एक एक्शन की इन तस्वीरों के जरिए अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है। गुरुवार को ओमान की खाड़ी में क्रूज मिसाइल दागकर ईरान ने सबको चौंका दिया। इस दौरान ईरानी नौसेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसकी हैरान कर देने वाली तस्वीरें जारी की गई हैं। इनमें देखा जा सकता है कि ये मिसाइलें किस तरह से अपने टारगेट को तबाह कर रही हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान लगातार शक्ति प्रदर्शन कर आने वाली अमेरिकी सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने में जुटा है। 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के बाद से ही ईरान और अमेरिका में तनाव चरम पर है, और अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर से करार रहे लेबनान में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जो अगले 11 दिनों तक जारी रहेगा। नए प्रतिबंधों का असर यहां दिखने लगा। राजधानी बेरूत की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। उन लोगों को गहन जांच से गुजरना पड़ रहा है जो आपात स्थिति में घर से बाहर निकल रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर इनकी नजर है। संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से लेबनान के अस्पतालों में मरीजों की संख्या क्षमता से कहीं ज्यादा है, जबकि देश पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पिछले साल 4 अगस्त को लेबनान में विनाशकारी विस्फोट से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था। अब दोबारा लॉकडाउन से यहां पर स्थिति और भी खराब हो गई है।
पुर्तगाल में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। यहाँ के लोग अभी से पहले लॉकडाउन से संभले भी नहीं कि दूसरा लॉकडाउन सामने आ गया। स्थिति ऐसी हो गई है कि लॉकडाउन और बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते यहाँ का व्यापार बुरी तरह से चौपट हो चुका है। दुकानों पर सन्नाटा, सड़कें सूनी। तस्वीरें पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की हैं, जहां लॉकडाउन लागू होने के एक दिन पहले ही सन्नाटा छाया हुआ है। कभी इन दुकानों में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये दुकानदार उदास हैं। 15 जनवरी से दूसरा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। इनमें से कई दुकानदारों का मानना है कि अब ये शायद ही अपनी दुकानों को दोबारा खोल पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यहां की सरकार ने हर गैर जरूरी दुकानों से लेकर काम तक पर पाबंदी लगा दी। सरकारी आदेश के अनुसार अगले 1 महीने तक लोग सिर्फ जरूरी कामों से घरों से बाहर निकल पाएंगे। लिस्बन की 600 दुकानों की एक एसोसिएशन की बात माने तो कोरोना काल में 111 दुकानें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। ऐसा कोरोना और पहले लॉकडाउन की वजह से हुआ और यही कारण है कि दूसरे लॉकडाउन से पहले यहां के दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी छिनने का डर सता रहा है। 1 करोड़ 2 लाख की आबादी वाले इस देश में 8,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पुर्तगाल का यह हाल तब है जब यहां दिसंबर के अंतिम सप्ताह से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था। फिलहाल लोगों को यही उम्मीद है कि जो लॉकडाउन दर्द दे रहा है वही कोरोना का इलाज भी सिद्ध होगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको हम रूस की राजधानी मॉस्को लिए चलते हैं, जो भीषण बर्फबारी के चलते पूरी तरह से सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर रफ्तार पर ब्रेक लग गया, लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा और इसके चलते यहां के लोगों की रोजमर्रा के काम धंधों पर बुरा असर पड़ा। सड़कों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ। तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं, जहां पूरा शहर सफेद चादर से ढका हुआ दिख रहा है। पहले बर्फबारी से परेशान थे लोग, अब बर्फीला तूफान लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पिछले कुछ दिनों में तापमान गिरकर -15 डिग्री तक पहुंच चुका है। बढ़ती ठंड और लगातार होती बर्फबारी लोगों के रोजमर्रा के कामों में बड़ी रुकावट साबित हो रही है। बर्फबारी के चलते लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल हो गया है, जिसके चलते कई सड़कों पर मीलों लंबा जाम लग गया है। बर्फबारी का असर इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि राहत और बचाव का काम उसके आगे बौना साबित हो रहा है। यहाँ के मौसम विभाग ने आने वाले समय में ठंड के और बढ़ने की चेतावनी जारी की है और बताया है कि तापमान -25 डिग्री तक गिर सकता है। बढ़ती ठंड और तेज बर्फीली हवाओं के चलते रूस की सरकार ने लोगों को पेड़ों और निर्माणाधीन इमारतों से दूर रहने को कहा है। आज तक ब्यूरो। 20 जनवरी बुधवार को जब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, उसी दिन राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ऊपरी सदन यानी कि सीनेट में महाभियोग के आगे की कार्यवाही शुरू हो सकती है। निचले सदन में बुधवार को महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे स्पीकर पेलोसी ने अभी तक सीनेट को नहीं भेजा। सीनेट के मौजूदा शेड्यूल के अनुसार माना जा रहा है कि अगर वो इसे जल्द भेज देती हैं तो सीनेट के कामकाज के मौजूदा शेड्यूल के अनुसार बुधवार यानी 20 जनवरी को इस 1 बजे इस पर आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। हालांकि कुछ डेमोक्रेट सांसदों का सुझाव है कि पेलोसी को फिलहाल ये प्रस्ताव रोक लेना चाहिए ताकि बाइडेन को अपनी नई सरकार का कामकाज शुरू करने के लिए समय मिल सके। जबकि बाइडेन का सुझाव है कि सीनेट महाभियोग प्रस्ताव के ट्रायल और उनकी कैबिनेट पर मुहर लगाने के काम के बीच समय का बंटवारा कर सकती है।